हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, वर्षा रोशन ब्लॉग्स पर। तो आज हम लोग आ गए थे काली पूजा का पंडाल वगैरह देखने के लिए। हम सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तो कृषा के लिए झूला लगा ही होगा, यहाँ बच्चों के लिए झूला लगा ही होगा। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा कृषा को हम झूला वगैरह झुला देंगे, क्योंकि बोकारो में काली पूजा का उतना बड़ा तो सेलिब्रेशन नहीं होता है, पर हाँ कुछ कुछ जगह पर काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो कोई कोई सेक्टर है, जैसे कि हमारा बोकारो स्टील सिटी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्टर है। यहाँ पर सिर्फ क्वार्टर्स और सेक्टर्स से ही क्वार्टर्स बना हुआ है, क्योंकि ये है बीएसएल एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर क्वार्टर। यहाँ पर कोई भी मकान वगैरह बनाना अलाउ नहीं है। तो हर एक सेक्टर अपना अपना बटा हुआ है। तो हर एक सेक्टर में जहाँ जहाँ पहले भी बनाया जाता था काली पूजा, वहाँ वहाँ आज भी बनाया जा रहा है। तो हम लोग सोचे कि चलो घूम कर आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ पर पंडाल बनाया गया था। तो हम लोग आ गए थे। हम लोग तो सोच के आए थे कि चलो ठीक है, थोड़ा सा घूम फिर भी लेंगे और कृषा का भी इंजॉयमेंट हो जाएगा। तो जैसे कि मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रखा है यहाँ पर झारखंड में, क्योंकि नवंबर है और नवंबर में हाफ नवंबर के बाद से या फिर छठ के टाइम से थोड़ा ठंडा आना ही लगता है। तो इस बार छठ काफ़ी जल्दी है, तो देखते हैं। उतना ठंड तो नहीं था, पर हाँ कृषा के लिए बहुत ही था, इसलिए मैं उसको स्वेटर वगैरह पहना कर लेकर आई थी। क्योंकि कृषा का तबीयत ख़राब हो जाएगा तो सभी लोग उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाएगा तो हमारा भी नींद पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि रात में कृषा फिर बहुत ज़्यादा तंग करती है, सो नहीं पाती है अगर जुकाम वगैरह हो जाता है तो। यहाँ कृषा को मिल चुका था, उसके उसके लायक तो ये नहीं था, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े बच्चे इस पे चढ़ रहे थे। तो मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं उसको कहीं चोट ना लग जाए। बट हाँ, उसको ये पसंद है काफ़ी ज़्यादा इसमें जंप करना। तो इसलिए हम लोग बोले कि ठीक है, थोड़ा देर के लिए ही सही, थोड़ा देर के लिए उसको जंप करने के लिए दे देते हैं। अगर वो जंप कर पाई तो ठीक है, बट वो जंप नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ कुछ बड़े बड़े बच्चे थे। तो पहले तो बहुत सारे बड़े बड़े बच्चे थे, तो वो लोग निकल गए। तब कृषा को हमने चढ़ाया कि ठीक है अब चढ़ा देते, क्योंकि बड़े बच्चे हैं और कृषा काफ़ी अभी छोटी है, 2 साल की है, तो कहीं ना कहीं उसको चोट लग सकता है। और फिर हम लोग पहुंच गए थे सेक्टर 4। तो जैसे कि मैंने बताया कि बोकारो सेक्टरों से भरा हुआ है, क्योंकि ये है बीएसएल के अंडर में। तो बीएसएल के अंदर में है, तो यहाँ पर सिर्फ क्वार्टर्स ही बने हुए हैं उनके एम्प्लॉयज़ के लिए। तो यही है सेक्टर 4 मार्केट, जो कि बोकारो का सबसे बड़ा मतलब कि मार्केट है, जो कि बहुत हमेशा चहल पहल ही रहता है। सिर्फ थर्सडे के दिन ये बंद रहता है, अदरवाइज़ यहाँ पर चहल पहल हमेशा रहता है। तो हम लोग आ गए थे वहाँ पर बटाटा पूरी खाने के लिए और साथ ही छोले वगैरह खाने के लिए। यहाँ का छोला काफ़ी फेमस है, तो मैं सोची कि चलो ठीक है टिक्की चाट खा लेते हैं। क्योंकि हम कहीं भी रहते हैं, कहीं भी जहाँ भी ट्रांसफ़र होता है, हमारे बोकारो जैसा छोला चाट वगैरह या फिर समोसा चाट या फिर बटाटा पूरी वगैरह कहीं नहीं मिलता है। ये वीडियो थोड़ा मिक्सअप वीडियो है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि काफ़ी सारा वीडियो मैं जो भी खास चीज़ रहता वो चीज़ सोचती हूँ कि मैं शूट कर लूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूँ। तो हम लोग पहुँच गए थे। नेक्स्ट डे भी एक बहुत अच्छा सा पंडाल था, जो कि मेरे मतलब हस्बैंड के ही फ्रेंड लोग के मतलब मिल के बनाया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये भी पंडाल काली माँ का था। तो हम लोग कुछ काम के लिए निकले हुए थे, सोचे कि यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं और साथ ही यहाँ का भी प्रसाद, जो कि बहुत फेमस खिचड़ी है काली माँ का, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पर कृषा आकर खूब डांस की, बहुत उसको मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गाना सुनकर इंटरटेन हो रही थी, इंटरटेन कर भी रही थी। नेक्स्ट डे हो गया था भाई दूज था। तो भाई दूज के दिन पीठा दाल पूड़ी वगैरह बनना मतलब कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम लोग लग गए थे वही बनाने के लिए। मम्मी यहाँ पर आटा गूंद रही थी और उनको चना दाल का जो कच्चा सा बनाती हैं वो बहुत ही अच्छे से उनको आता है बनाना। तो वो मैं बोली थी कि आप वही बना दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम है। और यहाँ पर मैं आलू बॉयल की थी ताकि मैं आलू का मसाला बना सकूँ। तो यहाँ हम दोनों मिलकर पीठा बना रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनाना था, क्योंकि मुझे अपने मायके के लिए भी बनाना था, इधर के लोग के लिए भी बनाना था, और साथ ही हमारे बगल में रहती हैं 2 दीदी, उनके लिए भी बनाना था। तो यहाँ पर हम लोग लग गए थे, क्योंकि पीठा का तो प्रोसेस बस उसको जो बनाते हैं गढ़ते हैं उसी में ही टाइम लगता है।
और तो वैसे तो इसको पानी में डालकर जब इसको बॉयल हो जाता है तो वो 1 मिनट में ही हो जाता है। तो ये वही बहुत सारा था और यहाँ पर मुझे भाई दूज का पूजा भी करना था। तो मैं तो जहाँ पर यहाँ पर मतलब वो गोबर वगैरह से बनाते हैं वो उस जगह पर मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं पहले भी अगर मुझे ये सब नहीं मिलता था तो मैं क्या करती थी कि खुद से ही शराब लेती थी और उसके बाद उस जगह पर मैं जाकर डाल देती थी और जो थोड़ा मोड़ा प्रसाद है वो लेकर आती थी तो रख देती थी भाई के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पर है नहीं तो एट अ टाइम तो मैं दे नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर शराब रही थी और जिस तरीके से मैं हर साल थोड़ा मोड़ा भूल जाती हूँ तो फ़ोन करके मैं मम्मी से पूछ लेती कि किस तरीके से। तो जहाँ मैं बैठी रहती हूँ वहाँ कृषा हो तो बैठना ही बैठना है। तो यहाँ पर कृषा अपने चुक्का चुकिया से खेल रही थी और मैं यहाँ शराब रही थी। पीठा वगैरह लेकर मैं मायके पहुंची तो ये हमारे अभी भैया हैं, मतलब अपने तो नहीं है बट हाँ अपने से कम भी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें मानते हैं और हमारे घर पर बहुत मतलब कि एक फ्रेंड नहीं एक फैमिली की तरह हैं। तो यहाँ पर मैं उनको जो मतलब बांधा जाता है भाई दूज के दिन जो कि रुई से बनता है, तो वो मैं बांध दी थी और साथ ही उन्होंने मुझे पैसा भी दिया गिफ्ट के लिए कि गिफ्ट तो नहीं दे मतलब लेकर आए हैं तो पैसा ले लो। तो मैं यहाँ पर बहुत खुशी खुशी पैसा लेकर दिखा रही थी आप लोगों की कि देखो मुझे मिला है पैसा। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी नहाए खाए के लिए, लौकी लेने के लिए, क्योंकि मतलब नहाए खाए के दिन अगर हम लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा देगा। तो इसलिए हम सोचे थे कि अगर सही दाम पर आज दे देता है तो ले लेते हैं अगर फ्रेश रहता है तो। वैसे तो बोकारो का जो भी सब्ज़ी वगैरह है ना, सच बताओ बहुत ज़्यादा फ्रेश देता है, बहुत ज़्यादा, ऐसा कहीं मुझे नहीं देखने को मिला है। कृषा आ गई थी अपने ही बिल्डिंग के नीचे में, उनकी एक कृषा की एक आंटी है जिनके पास काफ़ी सुंदर सुंदर से बर्ड्स है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके गेट के पास पहुंचते ही चौं चौं करने लगती है, क्योंकि उसको पता है कि इसके घर के अंदर में है चिड़िया। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। कैमरा देखकर कृषा फोकस करने का बहुत कोशिश करती है कि जितना हो सके मुझे ही कैमरा मिलो। और हाँ मुझे पता है कृषा को देखना आप लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मैं भी सोचती हूँ क्यों ना मैं कृषा को ही दिखाऊँ ज़्यादा। तो यहाँ कृषा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है बर्ड्स वगैरह को देख करके, तो वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको बहुत मन सा लग गया था यहाँ पर, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए, खासकर कि ये सब चीज़ तो बहुत ही पसंद है। तो वो आंटी के घर मस्त कंफर्टेबल होकर सोची कि अब चप्पल वप्पल खोलते हैं, बैठते हैं, मुझे तो यहीं पर खेलना है। बट मुझे बहुत सारा काम था तो मैं बोल रही थी कि चलो कृषा ऊपर चलते हैं, बहुत सारा काम है। तो जैसे तैसे करके हम तो कृषा को ऊपर लेकर आ गए थे छत पर। यहाँ पर हमारे टेंट लग रहा था, क्योंकि छठ पूजा शुरू हो रहा है तो टेंट हमारा हर साल यहाँ पर लग जाता है, लगा दिया जाता है। तो चलिए, मेरी अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। और अभी तो छठ का पूरा वीडियो आना बाकी है, तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।